अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, इस जदीद दौर में सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं हमारे माशरती अक़दार, रवायात और रिश्ते, जिन्हें ज़रूरियात से ज़्यादा ख्वाहिशात ने मुतासर किया है। आइए देखते हैं कि इन हालात में मोहब्बतों के सफ़ीर का क्या हाल है। था करो तानू समझ नहीं आती। मैं हीर दा चाचा कोई रांझे दा चौकीदार नहीं, मैनू की पता किथे आ। जा उठो जाके लभदे फिरो पिंड जो अपना रांझा। सारा पिंड लब बैठे हैं चाचा, पता नहीं मेरा यार किथे वे। राजिया ओ आ गया जे मुफ्त बांसुरी बजाने वाला। हीरे 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 हीरे, पता नहीं किथे चली गई है मेरी हीर। अली साहब तुसी मेरी हीर ते नहीं वेखी? नहीं, मैं नहीं वेखी। वेखना भी ना, किसे दी हीर वेखना ते झटके वाला कुकड़ खाना हराम होता जी। और रांझिया की बन गया तेनू? और चल घर टुर चल, हीर दे बगैर ते तू पागल ही हो गया है। हो मेरे भरावा, तू मेरी गल नू नहीं समझ सकता। ओ तेनू की पता होवे, हीर दे बगैर चौवां पासे हनेरा हो जांदा है। मैनू हीर ना दिसे ते मैनू इंज लगदा है महल्ले दा ट्रांसफार्मर सड़ गया है। ग्रिड स्टेशन दियां डीयां उड गईयां ने, तारां ते घोगड़ कां बैठा ते चर्र दी आवाज आई है। कां तार नाल लटक गया ते बत्ती चली गई है। रब जानदा हले कल दी गल है। हीर मेरे को उठ के 2 मिनट वास्ते घड़ी चो पानी पीण गई है ते मैनू इंज लगा कि मेरी दुनिया तारीख हो गई है। ओ तारीख नहीं और रांझिया, सच्ची मुच्ची लोड शेडिंग हैगी सी। ये गल मैनू उस वेले क्यों नहीं सही दसी? 5 केवी दे जनरेटर। और तू काहदा मेरा यार है, और तू अपने यार दे जज्बात नू भी नहीं समझदा। हीरे हीरे, पागल हो गया है मुंडा, पागल हो गया। अखीर करती इन्हें। ओ हीर लस्सी रिड़कण वास्ते बैठे, एक कोल खाली बैठा इंज इंज करी जांदे। ओ कुड़ी विचारी 2 घड़ियां अख ला ले, ओदे कोल इंज बैठा हुंदा जिवें ICU च मरीज दे सराणे ओदा प्यो बैठा हुंदा। ओ रोटियां पकाउण पवे, ओदी थप थप ते धमाल पाउण लग पैंदा। हीर गोए थपदी होवे, ओदे कोल इंज बैठा हुंदा जिवें इहदी बेबे मटर कढण रही। ओ चाचा कह दो, तुसी इस कैफियत नू नहीं समझ सकदे। ओ चलियो, तुसां ते गल्लां करनियां ने, क्योंकि तानू कदी प्यार क्यों नहीं होया? ओ होया प्यार। मम्मी छत उत्ते जाना सी ते ओ भी छत उत्ते हुंदी सी। बस एक दिन तेरी भरजाई ने वेड़े च खलो के मैनू वेख लिया। उन्हें कहा थल्ले आ मां दिया आशका। उथों बस थापा फड़ लिया उन्हें मैनू। ओ फेंटा लाया मैनू, ओ फेंटा लाया। ओ भा मैनू याद है, मैनू की दसना है। मैं ते छत तो वेखण डिया सा, वेड़े च इंज लगन डिया सी जिवें भरजाई तंबू धोण डई। पर मैनू ये भी याद है मेरे भरावा कि ओहदे च तेरा कोई कसूर नहीं सी। उस मुटियार दी वजह तो पिंड दे 5-7 बंदियां नूं कुट पई सी। ओ बच्ची टीरी सी, ओ वेंदी अपने खावंद अल सी ते लगदा सी किसे होर नूं वेखण डई। ओ कुड़ी टीरी सी, पर याद रखी मेरियां अखां 24 घंटे तेरे ते ही हुंदियां। ओ चाचा कह दो, किड्डा जालिम है तू। ओ तेनू कदे किसे नाल प्यार नहीं होया? होया सी, इनू प्यार होया सी ते उस कुड़ी नूं सजा होई सी। ओए सजा के ओने होई, मैं अडियाला जेल दा दरोगा वा। याद रखी मेरी गल, कान खोल के सुन ला। इन्हां हरकतां तो तेनू हीर कदी नहीं मिलनी। ओए खाक आलूद दुश्मना, तेरा अपना जो इश्क कामयाब नहीं होया तां तू इश्क दा वैरी होया। अली मुमताज साहब, जिस कुड़ी नाल इस चाचे कैदो नूं इश्क होया सी, इहदी दलेरी देखो, उन्हां दे घर रिश्ता मंगन चला गया। जाके उन्हां दा बूहा खड़काया सु, ठक ठक ठक। कुड़ी दी मां ने बारी चो वेखिया ते ओह अंदर गई है। उन्हें अंदरों छन्ना भर के आटे दा लिया के इहदी झोली च पा दिता है। इन्हें आटा वापस करके कहा, मां जी मैं आटा मंगण वाला नहीं, मैं रिश्ता मंगण वाला वा।
ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਡਾਂਗ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੋੜੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆ? ਉਹ ਭਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਲਵੇ, ਹੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ 7 ਤਹਿਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰ ਦਾ ਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ ਰਾਜਿਆ, ਹੀਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ फोन पे व्लॉगिंग कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय। आज मैं मिलवाती हूँ आपको अपने रांझे से। आज मेरे रांझे का मूड खराब है, पता है क्यों? थोड़ी देर के लिए मैं इससे जुदा हो गई थी ना, इसलिए। और आप इनके हाथ में ये जो बांसुरी देख रहे हैं ना, ये हमने अनारकली बाजार से सेल में खरीदी थी। भाभी जरा मेरा तारुफ करवा। तेरा तारुफ मैं करवाना वा। व्यूअर्स, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਤਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਤਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। आप लोगों ने देखा मेरा रांझा कितना फनी है? रांझा जी, अब कैमरे में हाथ हिला के जरा स्माइल तो दे दो। हाय हाय। बेड़ा गर्क होवे इस फैमिली व्लॉगिंग दा, इन्हें किसी चीज दा पर्दा रहन ही नहीं देता। मेरे सवेरे कुड़ी कैमरा मेरे मुंह च तुनन नहीं हुंदी है। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें चाचा कह दो उठ रहे हैं, ये अब अंगड़ाई लेंगे, ये अब खुस्सा पहनेंगे, ये अब लुटियां डालते हुए भैंसों वाले बाड़े में चले जाएंगे, वहां बैल की पूंछल पकड़ के तता 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 करेंगे। की मत वज गई है हीरे तेरी, तू ते मेरे इश्क च झल्ली हो गई है। ओ शुदैने सवेरे सवेरे उस बंदे नूं लाइव वहा रही हुन्नी है ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਮੱਝੋਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ की तरफ जा रहे हैं। ਇਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ व्लॉगर भी पता नहीं की शैवा बना बना वहाई जाते ने। व्यूअर्स, अब हमारे बनेरे पे कां बैठ गया है। अब अगर ये 2 मिनट के लिए ना उड़ा तो आज हमारे घर में प्राहुणे आएंगे। व्यूअर्स, मैं रात को चंगी पली सोई थी, पता नहीं क्या हुआ, जब मैं उठी तो मेरी ये विचकारली 2 उंगलियां सुन्न हो गई हुई थी। व्यूअर्स, मैंने 3-4 घंटे लगा के पूरी पंड कपड़ों की धोई थी, वो मैंने सूखने के लिए तार पे डाले थे और साथ ही बदल आ गए हैं। मेरी सारी कीती कतरी पे पानी फिर गया। व्यूअर्स, कल मैंने अंडा तोड़ के तवे पे डाला तो बीच में से चूचा निकल आया। तवा चूके तता था, इसलिए चूचे ने तवे के ऊपर डांस शुरू कर दिया। इससे ये साबित होता है कि हमारे घर में दौलत आने वाली है, या दौलत आने वाली है या फिर चूचे की अम्मी आने वाली है। वाह, वो आके हमें अलामा देगी कि हमारा मुंडा आपके घर में गलती से आ गया और आपने उसको तवे पे डाल दिया। जी बिल्कुल, अगर आप ये व्लॉगिंग देखें तो इसकी कुछ समझ नहीं आती, ना उसका सर है ना पैर है, बेतुकी सी वीडियोस बनाए जाते हैं और ऐसी कि जिसमें एंटरटेनमेंट भी नहीं है, मालूमात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खोखली वीडियोस होती हैं। मैं ना जी हद करती है ना व्लॉगरां ने। अली बाऊ जी 2 घड़ियां कमीज ला के दरख्त दे छावे बह जीदा सी, हुण तो मैं डरदा कमीज नहीं लाउंदा। कमीज लाओ फौरन आ जांदे ने। ये देखें जी, चाचे ने कमीज ला ली है, अब बारिश होवे ही होवे, वो पिछों पिंड दे मुंडे रौला पाउणा शुरू कर दिंदे आ, कालियां इट्टां काले रोड मींह वसा दे जोरो जोर।
ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ये खुद में से सांप निकल आया है और नाजरीन ये मेरी तरफ आ रहा है और बिल्कुल मेरे करीब आ गया है। मैं मर गया और ये इसने मुझे डांस लिया है और इसका जहर मुझे चढ़ गया है। नाजरीन मैं फौत होने लगा हूँ, खुदा हाफिज। जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी खतरनाक वीडियोस बनाते हैं और अपनी भी फिक्र नहीं करते। अब आप देखें, ये गिलगित जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जाकर दरिया के किनारे कई मरतबा दरिया में खड़े होकर वीडियोस बना रहे होते हैं कि भाई ऐसी वीडियो बने जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। या भी आपने देखा था, यह सैलाब जब आया तो ऐसी सड़कें कि जो पानी में बहने वाली थी, या ऐसे पुल जो पानी में बहने वाले थे, उसके करीब बिल्कुल जाके वीडियो बना रहे हैं और ये परवाह नहीं कर रहे कि कुछ भी हो सकता है, और हादसात हुए भी। और बाबू जी वेंदे नहीं है, बिजत करा के रख देंगे ने। मैनू एक दिन पिंड दे च कुत्ता पै गया, मैनू की पता सी कि मुंडे वीडियो बनाउण डए ने। कुत्ता मेरी जान ही ना छड्डे, मैं कुत्ते नू लत्तां चों फड़ के कंध दे च मारिया, कुत्ता चौं चौं करदा भज गया। बाद दे च वो मुंडे ने वीडियो जिहड़ी सी नैट दे उत्ते चढ़ाती, थल्ले उन्होंने लिख दिता ए पिंड दा साडे दा जालिम इंसान है जिन्हें कई कुत्ते मार दिते ने। ते साडी गुजारिश है महकमा हैवानात अगे कि इस बंदे नू कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए और जल्द गिरफ्तार किया जाए। वो मैनू मेरे सौहरियां दा फोन आ गया, उन्होंने कहा तेरी तो गिरफ्तारी दी वीडियो चलन रही है, अब कुछ दिन वास्ते तू साडे कोल आ जा। ਇਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਭਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕੰਧ ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਵਾਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਵੀ ਸਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਹੁ ਕੈਦ ਸੀ। और दूजा सब तो भैड़ ये हो गया जे इस वीलॉगिंग दे चक्कर च कि दुनिया तो प्यार मुकदा जा रहा है। मेरी हीर नूं भी हुण वीलॉगिंग दी पई है, रांझा भुल गई है। रब जानदा पहले सारा दिन रांझा वेंदी सी, हुण सारा दिन टिकटॉक ते वीलॉग वेंदी जे। मैं इनू बड़ी वारी कहा रब दा नां ही, और जे वीलॉग ही वेखना ही तो सिर्फ रांझे दा बना वेखी जा। अगों कहंदी है नहीं, इको वीलॉग बार बार वेखण नाल बंदा बोर हो जाता है। हीर नूं रांझे दी लाइकिंग तो ज्यादा लोकां दी लाइकिंग पसंद आन लग पई है। इस जुल्म नूं बंद कराओ अली साहब, इहदा कोई बंदोबस्त करो। रांझे जरा इधर देखो, आहा ए देखो ना जरा, पहले हीर चूरी बना के लिया के रांझे अगे रख दी सी, हुण रांझे दियां रीलां बना के नेट ते चाड़न डई। ओए आ कुड़ी दी ते समझ आउंदी आ भी ये बचपन तो ही बेवकूफ सी। मैनू उन्हां लोकां दी समझ नहीं आउंदी ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। हाय बस साडे दोवां भरावां दे नसीब ही अजीब ने। एक भरा नूं टीरी लभ गई ते दूजे नूं टटीरी। क्या मैं दो बोल क्या बोल लेती हूँ, तुमने मुझे टटीरी ही कह दिया। अगर इतना मुझसे तंग हो तो जाके पहले अपनी भाभी को देखो, जो सारा दिन मोबाइल पकड़ के कह रही थी मैंने थापियां बनाई हैं, मैंने दीवारों पे लगाई हैं, अब मैं गोए वाले हाथ धो के अब मैं रोटियां बनाऊंगी। जल गए मुझसे। वाकई छोटी से छोटी बात भी नेट पर अपलोड कर देते हैं। बस अली साहब जमाना ही बदल गया है। पहले सियाने बुजुर्ग आंदे हुंदे सन, ओए अपनी हर गल कज के रखो। हुण चंगे भले सियाने अपनी हर गल नेट ते पाई जांदे ने। मैनू चंगी तरह याद है, बेबे कोलों कोई लस्सी लैण आउंदा सी ते ओह भांडा ढक के भेजदी सी। हुण ते भांडे दी पहले वीडियो बनदी जे ते फिर लस्सी ओहदे च जांदी जे। सारे पिंड नूं पता लग जांदा है कि खाला खुरशैद रांझे दी अम्मी कोलों लस्सी लैण आई है। उत्तों खाला खुरशैद लस्सी खड़ के ओहदी कड़ी बना के ओहदी वीडियो बना के नेट ते सुट देंदी। उत्तों खाला खुरशैद दे बाल भी कड़ी दा नवाला बाद चों मूंह च पांदे ने, पहले कड़ी दे प्याले दी वीडियो बना के नेट ते पांदे ने। हुण ते अली साहब सिर्फ कड़ी हजम होण दी वीडियो ही रह गई जे। ओ मैं ना जी हद ही करती इन्हां ने। अली बाऊ जी मैं खूह ते 2 घड़ियां सौ गया, मूंह मेरे तो मक्खियां भी बह गईयां।
ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਕਤਾਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁੱਟਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਲਾਤਾ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਹਦਿਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਕਹਿਦੋ ਕਿ ਇਹਦੀ रूह है। कैदो साहब ये कुछ नहीं देखते, इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उनके वीलॉग से किसी की परेशानी हो जाती है या नहीं, उनको सिर्फ पैसा नजर आता है। बिल्कुल जी। हेलो हीर। ओ हेलो आसिफ, कैसे हो? हीरे क्यों चढ़न लगी है मैनू सोली, कित्थों पुट्टी हुए मूली। मैं तो ये सोचन दिया एडे क मूंह नाले किवें करदा होवेगा करूली। रांझे ये तो मेरे व्लॉगिंग का कैमरामैन है। इधर हट जा हीरे। ओए ओ फुल्लां ते उड़न वाले हेलीकॉप्टर की करन आया ओए इत्थे? और रांझा भाई हीर के व्लॉग देख के मुख्तलिफ कंपनियां इससे मार्केटिंग करवाना चाहती हैं। लावल रांझे लावल। ओ काका इथों फटाफट दौड़ जा, नहीं ते मैं तेनू बांसुरी च पा के ते उतों लेवल कर देना है। नस जा इथों ना मुरादा। ओ रांझे क्या हो गया? इससे मैं हिट हो रही है, अब तो पैसे भी आने वाले शुरू। ओ गोली मार पैसे नू। बेवकूफे इज्जत वेखनी चाहिए कि पैसा वेखना चाहिए। ओ जाना किधरे कि मैं उतों थोड़ा फड़ के तेनू इत्थे ठोक छड्डा। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं फिर आता हूँ। चलो खुदा यार खबर सुनो, बड़ा तुसी घड़ी घड़ी जेम्स बॉन्ड सुना। हाँ जी जरा केड़ी खबर लेके आए हैं? नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। यार अली मुमताज साहब सेगमेंट बदल लेते हैं। वजह यार बड़ी डरावनी खबरें हैं, मुझे लगता है मेरे साथ किसी ने मजाक किया है, ये अखबार पकड़ा दिया मुझे। बहाने ना करो, जो खबर है वो सुनाओ। ठीक है फिर मैं सुना देता हूँ। जितनी डरावनी खबर है ना फिर कोई भागे ना यहाँ से, मैं आपको बता दूं। और यार जेम्स बॉन्ड तुम सुनाओ खबर कितनी की डरावनी है, हम भागने वाले नहीं है। ये थैले से और गोगे से तो वैसे ही नहीं भागा जाता, और मुझे कोई 1 2 3 ना करे तो मैं भागता ही नहीं। तो फिर मुजफ्फरदा की करना जी? ये भागता नहीं है, ये यहाँ से जब भी जाता है उड़ के जाता है। लो जी फिर अपनी जिम्मेदारी पे सुनो न्यूज। जेम्स बॉन्ड तो वैसे भी खतरों से खेलने का खिलाड़ी है। वाह। खबर यह है कि कब्रें खोदने का आलमी टूर्नामेंट हंगरी की टीम ने जीत लिया। क्या? जबकि रूस की टीम खराब कारकर्दगी की वजह से आखिरी नंबर पर रही। या अल्लाह खैर। और यार थैले बैठो वापस यार। वो सर कब्रें खोदने का टूर्नामेंट सुना रहा है। पहले तो बड़े फन्ने खां बन बन के कह रहे थे सुनाओ सुनाओ, अब जो अखबार में लिखा है मैंने सुना दिया। यार ये खबर की जरा तफसील तो सुनाओ। तफसील कुछ यूं है जी कि ये कब्रें खोदने का टूर्नामेंट 2016 से हर साल मुनअकद हो रहा है। अच्छा। और इसका मकसद ये है कि गोरकन के पेशे को भी इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए। अच्छा। इसलिए उन्होंने फिर कब्रें खोदने का टूर्नामेंट रख लिया। ये किस मुल्क में तुमने बताया कि होता है? हंगरी में जी। अच्छा। हर साल दुनिया भर से गोरकन कब्र खोदने की चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। अच्छा जी। 2 लोगों की हर टीम को 2 घंटे में एक कब्र खोदकर उसे दोबारा भरने का टास्क दिया जाता है। फिर मुकर्रर किए गए 10 नकाती पैमाने की बुनियाद पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर वाली टीमों का ऐलान किया जाता है। और जीतने वाली टीम को वर्ल्ड ग्रेव डिगिंग चैंपियन का खिताब दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है, अल्लाह माफ करे तौबा इस्तग़फ़ार, दिलचस्प से मुराद मेरी है कि अजीबोगरीब। अजीबोगरीब बात यह है कि हंगरी में इस टूर्नामेंट की मकबूलियत देखकर जी। एक और मुल्क है स्लोवाकिया, वो भी ये मुकाबले शुरू करवा चुका है। यार जेम्स बॉन्ड ये टॉपिक बदल लो यार,
कितनी अजीब सी खबर खतरनाक लेके आ गए तुम। यार मेरी अपनी यही कोशिश होती है कि कोई हंसने हंसाने वाली, कोई सीखने सिखाने वाली खबर लेके आया करो। लेकिन आज मेरा ख्याल है ये हमारा जो रिसर्चर है ना नूरुल अमीन जी वो गुआचे ऊँट गए जेड़ा भाई उसने मेरे से कोई पुराना बदला लिया है। देखो ना जरा किस तरह की खबर पकड़ा दी है मुझे। चलो कोई बात नहीं, वैसे आजकल वैसे भी ना जी हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड चल रहा है। हाँ जी लोग इसे भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल वैसे भी आप लोग ये कब्रें खोदने के टूर्नामेंट पे परेशान हो रहे हैं। जी स्पेन में तो जिंदा अफराद को ताबूतों में लटाकर गलियों में घुमाने का त्योहार मनाया जाता है। यार मुझे जरा नीचे काम है, मैं फिर आता हूँ। चलो खुदा क्या यार खबर सुनो, बड़ा तुसी कड़ी कड़ी जेम्स बॉन्ड सुना। हाँ जी यार केड़ी खबर लेके आए हैं, कितनी हैरानकुन खबर है ये। हाँ जी जरा गौर तो करे कि स्पेन के कस्बे लॉस नाइव्स में हर साल लोगों को लकड़ी के ताबूतों में लटाकर उनको रैली की शक्ल में घुमाया जाता है। अच्छा वो कहते हैं जी कि ऐसे इंसान को मौत याद रहती है। और न्यू जेम्स बॉन्ड बन, अंडरटेकर ना बन। कब्रिस्तान से निकल तो कोई शादी ब्याह वाली खबर सुना। तुम जो मुझे कल ताना दे रहे थे कि ये बड़ा म्यूजिकल हो गया हुआ है, अब कह रहा है शादी ब्याह वाली खबरें सुनाओ। लो फिर शादी ब्याह वाली सुन लो जी। अमेरिका में शादी को यादगार बनाने के लिए हाँ जी हाँ जी दूल्हे ने ताबूत में लेटकर शादी हाल में एंट्री दी। उनकी कहेंगे हो सुनावा और शादी ब्याह वाली। यार ये क्या फजूल खबर है यार। हाँ हाँ सही खबर है। शादी हाल में सब दूल्हे का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उसके दोस्तों ने काले रंग के ताबूत को वैन से निकाला और मेहमानों के दरमियान से गुजरते हुए उसे स्टेज पे रख दिया। वहां तो रौला पड़ गया, मेहमान परेशान हो गए कि शादी चाहे साहब इथे तबूत ले आए ने, केड़ा मुर्दा है जेड़ा शादी च शिरकत कर रहे हैं। सारे मेहमान बेचारे एक दूसरे से कहना शुरू हो गए हम किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए। अक्सर मेहमान तो ताबूत को देखकर समझे कि इसके अंदर से अब लाश निकलेगी और हम चीखे मार के दौड़ेंगे। लेकिन फिर दूल्हे के दोस्तों ने हिप हिप फुर्रे का नारा मार के ताबूत खोला है तो अंदर से दूल्हा निकला है मुंह पे रुमाल रख के। बोलो एक बंदे ने जुगत भी लाई है भाई जी कवर चो बो आ रही जड़ाई थे आ गए हो। जेम्स बॉन्ड, अगर अब आपने ताबूत, लाश और कब्र वाली खबरें सुनाई ना तो मैंने उठ के यहाँ से चले जाना है। गोगा जी आई हेट वायलेंस, यू नो मी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मगर खबर जो अब सुनाने लगा हूँ वो आप सुनेंगे तो उसमें ना कवर होगी ना तबूत होगा। भारत में एक नौजवान टिंकू सिंह सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए डैम में आधे घंटे तक लाश की एक्टिंग करते हुए तैरता रहा। लोगों ने लाश समझकर पुलिस को इत्तला कर दी। अच्छा लेकिन जब पुलिस मौका पर पहुंची तो वो लड़का अचानक उठ के भागने की कोशिश में पकड़ा गया। बस फिर पुलिस ने पहले उसे तैरना सिखाया, फिर एक्टिंग सिखाई और आखिर में सबक सिखा के उसे घर पहुंचाया। बस बस अब और नहीं, अब खबर में लाश वाला जिक्र नहीं आना चाहिए। ओके ओके टेक इट इजी, सांस लेते रहो आराम आराम से। डोंट वरी, अब मैं सादी खबर सुनाने लगा हूं। डोंट वरी डोंट वरी। ऑस्ट्रेलिया के स्टंट मैन ने खुद को आग लगाकर कम वक्त में तवील फासले तक गाड़ी खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ गए? यार मुझे क्या कह रहे हो? उसको जाके पूछो जो आग लगा के गड्डी खींच रहा है। मैं कौन सा उसको माचिस देने गया था? मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ, उसने आग भी लगाई और गड्डी भी खींच रहा है। किस तरह ये कौन है यार ये बेवकूफ इंसान? ये ऑस्ट्रेलिया का है जी, जिसका नाम है जो टोडलिन। उसने खुद को आग लगाकर सिर्फ 57.5 सेकंड में
100 मीटर तक गाड़ी खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 100 मीटर। मैं आपको उसका नंबर ले देता हूं कहीं से, उससे आप खुद पूछ लें कि तुमने ये बेवकूफी क्यों की है। इन्ना तेनों इनाम नहीं मिलना जिन्नी तेरे पिंडे ते बरनाल लग जानी। यार ये रिकॉर्ड बनाने के लिए कैसी खतरनाक हरकतें करते हैं लोग। जी 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 जी। सऊदी अरब के एक मोटरसाइकिलिस्ट अहमद उस्मान ने जी 1000 फुट तक मुंह से हैंडल पकड़कर वन व्हीलिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी वन व्हीलिंग कर रहा है और हैंडल मुंह नाल फड़े है। अब आप खुद बताएं जेम्स बॉन्ड इसमें क्या करे। जेम्स बॉन्ड तो खुद इस तरह के खतरनाक एडवेंचर के खिलाफ है, बल्कि मैं तो इतना मुतात आदमी हूं, मैंने तो हमेशा अपना स्कूटर भी पैदलों के साथ ही चलाया है। मैंने तो एक वीडियो देखी थी, मैंने कहा यार इन बेचारों को क्या वक्त पड़ा रहता है। एक वीडियो में एक बंदा 2 टायरों पे ना जी ऐसे गाड़ी टेढ़ी करके चला रहा है। अच्छा। और गाड़ी में से एक बंदा बाहर निकल के तो चलती हुई गाड़ी के दोनों टायर भी बदल रहा है। वो जो टायर हवा में है ना वो बदल के दिखा रहा है। ओ भाई इनू आराम नाल उधर साइड ते कर, टायरां वाली दुकान ते ले जा, ओनू ज्यादा तो ज्यादा तू 50 रुपये देने ने, उन्हें तेरे टायर बदल देने। देखो ना जरा गड्डी के गोडे गिट्टे हिला देते हैं पकड़ के। ये इस तरह की हरकतें करते हैं, तो इसीलिए इनकी गाड़ियां अक्सर आर्थोपेडिक मैकेनिक के पास रहती हैं। ये कुछ दिन पहले एक शख्स हैं यूरोपी डेविड रश साहब। अच्छा। उन्होंने समुद्री क्रूज पर सफर के दौरान एक नया रिकॉर्ड बनाया। अच्छा जी। टेबल टेनिस का बॉल जो होता है ना जी, छोटी गेंद, हाँ जी, हाँ जी। उसको मुंह से दीवार के ऊपर फेंकने और दोबारा मुंह से कैच करने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब पता नहीं किस किस वक्त में ये पकड़े गए हैं बेचारे। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि उसने सिर्फ 30 सेकंड में 47 मरतबा मुंह से बॉल दीवार पे मारा है। अच्छा। और दोबारा मुंह से कैच किया। अब बताओ जरा इस रिकॉर्ड को बनाने या बिगाड़ने में मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ नहीं। इस बंदे की अपनी मत मारी गई है जो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता फिर रहे। देखने वालों में से कई लोगों ने मुंह दूसरी तरफ करके जरूर कहा पागलियो। ये जो बंदा है डेविड रश, इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सबसे ज्यादा यानी 181 टाइटल्स हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक से बढ़कर दूसरा ज्यादा बोंगा रिकॉर्ड होगा। यार उस बंदे की मेहनत तो देखो और तुम उसे बोंगा कह रहे हो। यार काम तो बोंगे वाला ही ना। वैसे तो उसने खुद कहीं मजमून में लिखा है कि ये कोई आसान काम नहीं है। बाल को हर बार मुंह से उछाल कर दीवार पे मारने और मुंह से दोबारा पकड़ने का ये कोई छोटा काम नहीं है। और हर लम्हे की बाकायदा कैलकुलेशन है जिसमें दबाव, जाविया और वक्त शामिल है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यू आर वेरी राइट, बल्कि यू आर वेरी रैट। जरा एक और कैलकुलेशन सुन लो जी। हंगरी की नेशनल आइस स्केटर चैंपियन है, उसने बर्फ पर स्केटिंग करते हुए सिर्फ 1 मिनट में 136 बार रस्सी फलांग कर दुनिया का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और ये शानदार कारनामा जो है उन्होंने अमेरिकी रियासत आइडाहो में अंजाम दिया है। अच्छा। हाँ जी। अब बताओ जरा इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। अब देखे ना जरा, 136 बार रस्सी कूदना और वो भी आइस स्केटिंग करते हुए। हाँ जी बिल्कुल। यार बर्फ पर तो चलना मुश्किल होता है। जी जी। एक कारी मैं मरी गया यहाँ, एक कारी एक कारी गया तो 2 बारी डिगे बर्फ के ऊपर। अल्लाह बच के मेरे साथ अवान जी थे, हमारे वो जो राइटर और एक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मुझे कहते हैं कि यार ये एहतियात ना लेते टुरी, ये तो बंदा बर्फ के ऊपर से फिसल जाता है। मैंने उनसे कहा जी कैसे, तो गड़ज नीचे गिरे और नीचे से कहते हैं ऐसे। अच्छा मैं उसके बाद जितनी देर भी उधर मरी रहा हूं ना, मैं बड़ा मोहतात चलता रहा और मैं नहीं गिरा। आखिर पे मैं तैयार श्यार होकर जब वापस आने लगे हम, तो हम जनाब बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे और मैंने एवं बस
ये राह तफन्नन नहीं कहा है अवान जी को, अल्लाह जानता मैंने दिल से नहीं कहा। मैं कह लो फिर अवान जी मैं नहीं जे डिग गया, अभी ये फिक्रा पूरा हुआ है तो मेरा सिर थले सी तो मैं उते सा। अवान जी हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने फिर मुझे ना जी ठंडी बर्फ पे ही समझाया। उन्होंने कहा कि जब बर्फ के ऊपर चल रहे हो तो कभी मुंह से वड्डा बोल नहीं निकालना। मैंने ऐसी नसीहत पकड़ी बर्फ पर चलते हुए, क्या मैं तो बाजार से बर्फ लेने भी जाऊं ना तो मैं वड्डा बोल नहीं मुंह से निकाल। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसी गिरी हुई सोच है इन लोगों की जैसे केले के छिलके से बंदा फिसल के नहीं गिरता। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी। अली मुमताज़ साहब आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मेरा जी चाह रहा था आपसे मिलने को, मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया आपने प्रोग्राम में बुलाया है जी, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपके दानिश्वरों से भी मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू सर। वैसे तो अब हमारे पाकिस्तान में सारे दानिश्वर आपके दानिश्वरों जैसे ही हो गए हुए हैं। या यूं कह लें कि आप सारे दानिश्वरों की सोच भी अब माशाल्लाह कौमी दानिश्वरों जैसी हो गई हुई। फवाद साहब, दानिश पे लिखा होता है दानिश्वर का नाम। वाह वाह, यही मैं कहना चाह रहा था कि ये अल्लाह ताला की देन होती है। बहरहाल बात जो करने वाली है ना जी, सबसे पहले जी, वो चूंकि क्रिकेट का ही महाज गर्म है तो मैं इसी पे बात करना चाहूंगा कि देखिए हार जीत मैच का हिस्सा है। हाँ, जब दो टीमें खेलती हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों जीत जाएं बिल्कुल। या दोनों हार जाएं, या फिर मैच दो टीमों के दरमियान हो और जीत कोई तीसरी जाए। आपने कभी भी ये खबर नहीं सुनी होगी कि श्रीलंका और बांग्लादेश में कांटे का मैच हुआ और आखिरकार इंग्लैंड मैच जीत गया। लिहाजा ये हार जीत खेल का हिस्सा है जी, जो चलती रहती है। असल मसला खिलाड़ियों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होता है, हाँ, जिसका मेरा ख्याल है भारत में बहुत ज्यादा फुकदान है। हाँ, ऐसी गिरी हुई सोच है इन लोगों की जैसे केले के छिलके से बंदा फिसल के नहीं गिरता। ये क्या मिसाल दी आपने? अली मुमताज साहब, इससे अच्छी मिसाल मेरे सामने कोई है ही नहीं। क्योंकि केले के छिलके से जब बंदा फिसलता है ना तो एक तो उसका दिमाग डैमेज हो जाता है, दूसरा उसकी सोच भी साथ गिर जाती है। हाँ, क्योंकि मेरे सामने तो जब भी कोई केले के छिलके से फिसला है ना, लाजमन उसके मुंह से गाली निकलती है। और गाली जाहिर है गिरी हुई सोच का बंदा ही निकालता है। चौधरी साहब, मैं एक दफा केले के छिलके से फिसला हूँ, मैंने गाली नहीं दी, बड़े आराम से उठा हूँ। मैं सीधा उठ के उसके पास गया हूँ जो केले खा रहा था और छिलके फेंक रहा था। मैंने कहा सुनो, मुझे आधे केले दे दो वरना मैं तुम्हें गाली दे दूंगा। अच्छा आदमी था, उसने मुझे आधे केले दे दिए, बल्कि उसके पास 5 केले थे, उसने मुझे 2 साबुत और 1 आधा दिया। बड़े खुशकिस्मत हैं जी आप, राह जाते हुए आपको 2.5 केले मिल गए। नहीं, मैंने 2 ही खाए थे। अच्छा, नथिया गली का वाकया, ये आधा मैंने बंदर को दे दिया था। वाह, चलो घर दी गल घर ही रह गई ना जी। वैसे ये बात वाकई समझ नहीं आई कि इंडिया को कौन सा ऐसा पागल कुत्ता काट गया है जो अपनी दुम के पीछे गोल गोल घूमता जा रहा है। भाई मैं तो कहता हूं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त देनी चाहिए कि बखिदमत जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब, हमारा पड़ोसी ज़हनी तौर पर माजूर हो गया है। उसकी बातें सुन के लगता है कि उसे कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसके बाद दिमाग की हालत ऐसी हो गई है जैसे मिल्क शेक के जार में स्ट्रॉबेरी की हो जाती है। चौधरी साहब, आप तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं। अली साहब, बात यह है कि अपनी तो इनके दिमाग की दही हो ही चुकी है। मुझे तो ये डर है कि ये मुसलसल पड़ोसियों के दिमाग की दही ना करनी शुरू कर दे। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि इंडिया बड़ा बदीद है, इसकी आंख में अपना बाल है। और अब सोने पे सुहागा ये कि गाल पर 5 की जगह 6 उंगलियों के निशान छप चुके हैं, जो किसी भी तरह छुपाए नहीं छुप रहे। चौधरी साहब, आप तो थप्पड़ स्पेशलिस्ट हैं, ये बताइए कि ये 6 उंगलियां कैसे छप गई? थप्पड़ में तो उंगलियां 5 ही होती हैं।
अली साहब मैं इसलिए 6 कह रहा हूं कि 10 मई में स्कोर 0-6 रहा था ना। और ये चीज सिर्फ आम हमसायों ने ही नहीं फील की, इनकी अपनी एजेंसी रा ने भी फील की है। और अब ये खसियाने हमसाये क्रिकेट नोच रहे हैं, हाथ मिलाने से इनकार कर रहे हैं, यानी अपनी खिफत मटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो सियाने क्या कहते हैं कि जंग का मुद्दी ना घर का ना घाट का। चौधरी साहब, कहा यह जा रहा है कि रेफरी ने मना किया था हाथ मिलाने से, और उसने पाकिस्तान से सॉरी भी किया रेफरी ने। मगर गौरी साहब, भारतीय टीम का जो कैप्टन है सूर्या कुमार, उसने खुद बयान दिया है कि हमने रेफरी से कहा था कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए फिर रेफरी बेचारे ने आगे पाकिस्तानी टीम से कह दिया कि भाई उनसे हाथ ना मिलाना। वो जंग का गुस्सा निकाल रहे हैं ना जी वो। ओ जी, इस मैच को छोड़ें चौधरी साहब, हिंदुस्तान ने तो हर वक्त हर दौर में घटिया हरकत की है खेल में। यार गौरी साहब, इन्होंने गुटके ते स्पारी के अलावा कोई चीज भी नहीं चंगी। क्योंकि बात का पूरा ना पता हो तो बीच में कूद नहीं पड़ते। इनकी कतरीना कैफ भी बड़ी मशहूर है। यार भारत का गुस्सा तो बनता है। अब सफारती महाज पर जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है और दूसरी तरफ भारत को नाकामी, वो भारत से हजम ही नहीं हो रही है। ओ जी, हजम नहीं हो रही तो किसी हकीम से फकी लेके खाएं। हिंदुस्तान के तो हकीम भी काफी मशहूर हैं। अब इस तरह वॉमिटिंग करनी तो ना शुरू कर दी, क्योंकि दुनिया तो बहादुरों की इज्जत करती है। जहनी मरीजों का तो इलाज किया जाता है। फिलहाल भारत को आइसोलेशन वार्ड से निकालने के लिए इंसानियत की एक ड्रिप लगनी चाहिए, भाईचारे के 2 इंजेक्शन लगने चाहिए, और एंटी गुरूर मेडिसिन तो फौरी तौर पे हैवी डोज की शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अब ये आइसोलेशन नहीं, आंसू नेशन बनते जा रहे हैं। और हमें अल्लाह ताला के फजलो करम से अरब दुनिया में जो इज्जत मिली है जी, वो रब्बे करीम का खास करम है अली मुमताज साहब। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हरमैन शरीफैन के तहफ्फुज की जिम्मेदारी हमारे वाले शरीफैन को मिल गई है। वो क्या शेर है, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, ये तो वाकई में बड़ी इज्जत वाली बात है। जी जी। और अली मुमताज साहब, मैं इसके साथ हुकूमत को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अब अंदरूनी सतह पर भी सियासी टेम्परेचर को कम करें। यहाँ कब तक सियासत का मई जून जुलाई चलता रहेगा? वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन इसके लिए दोनों में से किसी एक को झुकना पड़ेगा, और अभी कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। मगर जनाब, आप हम जैसे रहनुमाओं को स्पेस देकर तो देखें। हम मामलात को स्पेस से निकालकर जमीन पर ले आएंगे जनाब। और दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक ना लेके आए तो बात करना। मसला है ही ये कि असल बंदों को कुशन नहीं मिल रहा, और जो क़यादत इस वक्त मौजूद है उसका हाल वही है कि 72 सीटर बस को आप CD-70 का इंजन लगा दें। पीटीआई की असल क़यादत तो नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, पीटीआई का लीडर जेल में है, मगर जो डिप्टी लीडर हैं 1-2 उनको तो देखें। और एक लीडर तो बीच में चंगा भला तगड़ा है, वो भी नहीं आपको नजर आ रहा। मुमताज साहब, मौजूदा क़यादत की उतनी ही वैल्यू है जितनी आइसक्रीम या जर्दा खाते हुए टेबल पे पड़ी हुई नमकदानी या काली मिर्चों की होती है। चौधरी साहब, ये तो आपने बार बार दोहराया है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत का कोई सियासी कद नहीं। तो मैंने ठीक कहा है ना जी, पीटीआई की मौजूदा क़यादत का कोई सियासी कद नहीं है, बल्कि इनके सियासी कद के सामने आपका थैला आलम चन्ना है, आलम चन्ना। आप ये मेरी बात लिख ले, जब तक शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी जैसे आलमी कद काट के लीडरों को ये सामने नहीं न लाएंगे, पीटीआई की सियासत का वही हाल रहेगा जो क्रिकेट टीम का बाबर आजम और रिजवान के बगैर है। चौधरी साहब, आप दोनों में से बाबर आजम कौन है और रिजवान कौन है? देखे, मेरी आदत ही नहीं है अपने मुंह मियां मिठू बनने की, लेकिन सियासत के मैदान में जितनी मेरी सेंचुरी है, बाबर आजम मैं ही बनता हूँ। सही कह रहे हैं आप तो हाथ ढीला करके ऐसी कवर ड्राइव मारते हैं कि गेंद को चक्कर आ जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक बात तो बताएं, ये सलमान अकरम राजा साहब से आपका इतना क्यों इख्तिलाफ है? अली साहब, उनका मुंह ही नहीं सियासतदानों वाला। अच्छे वाले पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं चौधरी साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे पर्सनैलिटी वाले हैं,
मगर ऐसा बंदा सियासतदान नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा मज़ाहिया मुशायरे का कंपेयर होता है। नहीं, अब ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, आप कभी उनके पीछे से बाल तो देखे ना। पीछे से इतने बड़े बाल होते ही शायर के, इतने लंबे बाल सियासतदान को सूट ही नहीं करते। और एक और बात याद रखिएगा, इस तरह का शायर हमेशा तरन्नुम में कलाम सुनाता है और उतनी देर तक अगला शेर नहीं सुनाता जितनी देर तक पिछले शेर की दाद ना मिले। यार ये तो आप बिल्कुल ही फजूल बात कर रहे हैं। भला लंबे बालों वाला सियासतदान क्यों नहीं हो सकता? हजूर नहीं हो सकता। आप ये गंडापुर को देख लें, लगता है वो सियासतदान? बताएं मुझे खुद। वो तो जलसे में अपने गार्डों के साथ आता है तो पता ही नहीं चलता सियासतदान कौन है और गार्ड कौन है। हाँ, गंडापुर को देख के तो ढोल वाले ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि ये थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे करेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं हम एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। महंगाई ना करना आपकी मेहरबानी है, इस मुश्किल वक्त में लोगों को परेशान ना करना, हौसला अफजा चीज। अच्छा यार, ये जो हालिया सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है हम लोगों को, हाँ जी, उसके साइड इफेक्ट्स जाहिर है अभी तक सामने आ रहे हैं और अभी आते रहेंगे। बिल्कुल। उसमें मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो अब सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस डाली जाती हैं, ये जो व्लॉग्स बनाए जाते हैं या रीलें बनाई जाती हैं, जी जी, इसमें खुदा के वास्ते कुछ ऐसी रीलें और ऐसे व्लॉग्स बनाया करें जिससे वहां पे जो मुश्किल में हैं लोग, उनकी हौसला अफजाई हो। जी बिल्कुल। मतलब इस तरह के व्लॉग्स या इस तरह की रीलें मत बनाएं ऐसे लोगों की जो बेचारे चीखो पुकार कर रहे हैं या औरतें रो रही हैं। जाहिर है बहुत कुछ हुआ है उनके साथ, बिल्कुल, और अभी तक जो रोना धोना है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी तकलीफ में है वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो उन लोगों को भी हौसला देना चाहिए। आप जो लोग कैमरे पकड़ के उधर फिर रहे हैं या अपने अपने फोन खोल के तो फिर रहे हैं, उनको चाहिए कि हौसला अफजाई करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये जो हमारी सेलिब्रिटीज जो हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो सैलाब का शिकार हुई हैं, उनको भी ये चाहिए था कि वो हौसला अफजाई वाली वीडियोस बनाते। उनके एक्सप्रेशन वीडियोस में हौसला अफजाई वाले होते। तो चंद खवातीन ने भी बनाई वीडियोस और सोशल मीडिया पे फेंकी, और उसमें आहो बका और ऐसे एक्सप्रेशन थे कि बड़ी तकलीफ हुई देख। जी जी जी। मगर वो वीडियोस और वो जो चीजें हैं, वो जो बेचारे मुश्किल में हैं लोग, वो देख के और ज्यादा बेचारे डिसहार्ट होंगे और ज्यादा परेशान होंगे। उनकी कैफियत जो है ज़हनी वो और ज्यादा मुश्किल में मुब्तला होगी। बिल्कुल। हौसला अफजाई करनी चाहिए ऐसे वक्त पे। आप देखें कि गोरे जो हैं वहां पे भी आफतें आती हैं, जल्जले आते हैं, बड़े बड़े तूफान आए हैं, आग लगी है तो कई कई दिन तक लगी हुई है, जल्जले आए हैं तो बड़े खतरनाक आए हैं। सैलाब अमेरिका में मुझे याद है बहुत खतरनाक सैलाब आया था। अभी भी ये जो सैलाबी मतलब ये जो सैलाब शुरू हुआ है वो अमेरिका से हुआ है, वो फ्लोरिडा डूबा था ना। हाँ जी, हाँ जी। ट्रंप गया था उधर तो उसने वो वापस ज्यादा करार दे दिया था। हाँ जी, बल्कि ये साथ जो हमारा मुल्क है, हमसाया मुल्क, जी हाँ जी, वहां पे जो पंजाबी हैं सरदार लोग, उनके यहाँ भी बड़ी आफत आई है, नुकसान हुआ, और उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी रीलें बनाई। हाँ जी। कई लोगों ने तो बहुत अच्छी रीलें उधर बनाई हैं। एक रील वो बड़ी वायरल हुई है कि वो चंद सरदार बुजुर्ग जो हैं वो बाजारों में, मार्केटों में फिर के दुकानों वालों को कह रहे हैं कि भाई रेट ना बढ़ाना, महंगाई ना करना, आपकी मेहरबानी है, इस मुश्किल वक्त में लोगों को परेशान ना करना। हौसला अफजा चीज थी। बिल्कुल। इसी तरह यहाँ हमारे भी, यार मैं तो हैरान हुआ हूँ, हमारी जो बड़ी ही प्यारी गुलकारा और बड़ी ही कमाल आर्टिस्ट भी वो हैं, हदीका कियानी। हाँ जी, क्या उन्होंने काम किया है, क्या खूबसूरत काम किया है, हर बंदा उनको दाद दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। और कोई उन्होंने ऐसी तशहीर अपनी नहीं की, कोई इतना रौला नहीं डाला, या कोई आहो बका नहीं उनकी रीलों में या उनकी सारी कंपेन में नजर आई। वो जुपी हुई है वहां पे, खातून है वो, और खुद वो जाके बैठ के बोट में और इधर उधर सैलाब के पानियों में उन्होंने बेहद लोगों की मदद की है और उनको हौसला दिया है। मैं उनको सलूट पेश करता हूं और उनको बड़ी दाद देता हूं कि वेल डन हदीका कियानी साहबा, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने बकायदा मेरे जैसे मर्दों को शर्मिंदा कर दिया।
उसके अलावा क्रिकेटर्स में अहमद शहजाद भी गए सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जी उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की। और जहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में हमें मुस्बत जो पहलू हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। कुछ लोग उसमें से अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कारोबार के नुक्ता नज़र से। अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है कारोबार करना, लेकिन किसी की मुसीबत, किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ पे कारोबार करना ये गलत है और बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ बाकायदा ढूंढ ढूंढ के ऐसी तौबा इस्तग़फ़ार खतरनाक वीडियोस बना लेते हैं कि इसको व्यूज ज्यादा मिलेंगे, इसको लोग ज्यादा लाइक करेंगे। और हमारी तबीयत भी ऐसी हो गई हुई है अली साहब कि हम इस तरह की चीजों को देखते ही क्यों हैं यार। हम भी तो छोड़ देना। हम बाकायदा ढूंढते हैं ऐसी चीजें देखने के लिए, हम ना जी हर वक्त सर्च करते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और बनाने वालों को खुदा का खौफ करना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए ऐसी मुश्किल में, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सबसे पहली मदद ही ये है, सबसे पहली और सबसे अहम और सबसे खूबसूरत मदद ये है कि आप हौसला अफजाई करें किसी दूसरे की। किसी बेचारे फंसे हुए आदमी की हौसला अफजाई करें, उसे हलाशेरी दें कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। लोगों के बच्चे, औरतें बेचारी, हमारी माएँ बहनें बेटियां किस कदर परेशान कैंपों में और किस कदर परेशान सैलाब के पानियों में खज्जल हो रही हैं। जानवर किस कदर बेचारे मरे हैं, किस तरह रुड़ते हुए आए हैं, बहते हुए आए हैं, पानियों में डूबते हुए आए हैं। वो कितने जालिम लोग हैं जो सैलाब में घरों में से चोरियां कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ हो रहा है। मगर गौरी साहब, मैं ये कहता हूँ कि चूंकि सोशल मीडिया जो है ना जी, वो अब हर एक के हाथ में पकड़ा हुआ है। बिल्कुल। इस तरह मोहतात रहना चाहिए कि खबर एकदम आग की तरह फैल ना जाए, और ऐसी खबर जिससे और हौसले पस्त हों। जो नहीं भी सैलाब में फंसे हुए वो शहरों में बैठ के भी बेचारे ऐसे हो जाते हैं ऐसी चीजें देख के, ओए खोए खोए ये क्या हो गया। और आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इससे बीमारियां फैल रही हैं। ये बीमारी का मौजब बनती हैं ये चीजें। फिक्र, वो कहते नहीं है अक्सर हार्ट पेशेंट को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर साहब से पहले कहते हैं जी आप फिक्र ना किया करें, सोचा ना करें, परेशान ना हुआ करें। इट्स मीन कि ये सारी चीजें आपकी सेहत पे असर करती हैं। बिल्कुल। तो ये सैलाब में बेचारे फंसे हुए लोग, तो बीच में से कई बेशुमार लोग बीमार हुए हैं, उनके तो पहले ही हौसले पस्त हैं। आप इस तरह की चीजों से उनके मजीद हौसले पस्त कर रहे हैं, उनको मजीद बीमार कर रहे हैं। ऐसा ना करें, बेहतरीन रीलें बनाएं, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएं कि भाई कोई बात नहीं, हम हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये लोग सारे मदद के लिए भी निकले हुए हैं और बेशुमार लोग निकले हुए हैं। मेरे तो चूंकि फील्ड की हैं हदीका कियानी साहिबा, और मैं वैसे भी उनको बड़ा पसंद करता हूँ, और बड़ी अच्छी गुलकारा और बड़ी नफीस खातून है। उन्होंने हमेशा इस तरह के काम बढ़ चढ़ के किए हैं। मुझे याद है कि ज़ल्ज़ले के दौरान भी उन्होंने बेशुमार मकान बनाए। हाँ, और इस तरह की चीजें फैलाएं, ऐसे लोगों को दिखाएं, ताकि जो बेचारे परेशान लोग हैं उनकी हौसला अफजाई हो। तो भाई आप तक भी कोई ना कोई पहुंच जाएगा, डोंट वरी। जिसके पास नहीं कोई पहुंचा अभी तक, वैसे तो और लोग भी, जमात इस्लामी बेपनाह काम कर रही है, और बेशुमार मरकजी मुस्लिम लीग है। हाँ जी, ये हमारे हुक्मरान जो हैं वो भी भाग दौड़ तो कर रहे हैं ना। गुस्सा तो हमें इस बात पे चढ़ता है कि यार तशहीर ज्यादा ना करें, काम करें बस। असल में हम ना ज़्यादा तमाशा पसंद हो गए, हमें इस तरह के तमाशे लगाना अच्छा लगता है। व्यूज़ की बात कर रहे थे तो मैंने देखा कि सैलाब ज़दा इलाकों में एक साहब थे, उन्होंने वीडियो क्या बनाई कि ये देखें रेस्क्यू एहलकार एक सांप दरख्त के साथ था, उसको उन्होंने पकड़ा है और उसको पकड़ कर उसको लेकर जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ वालों के हवाले कर रहे हैं। अब अगर कोई बड़े शहर में बैठा हुआ उस तरह की वीडियो देखेगा और वो सोचेगा कि जी मैंने वहाँ पे जाके लोगों की मदद करनी है, तो आप उसको पहले से खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। जो वहाँ के मुतासरा लोग हैं उनको मालूम है कि हालात हमारे दाएं बाएं क्या हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस दिखाने से जरा परहेज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मतलब सांप दिखा रहे हैं। भाई जो उधर काम कर रहे हैं लोग, आप उनको क्यों खौफजदा कर रहे हैं? क्या जो बेचारे उधर फंसे हुए हैं वो तो सबको पता है। भाई जब सैलाब का पानी है तो उसमें से बेचारा अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो कहाँ सांप ढूंढता फिरेगा कि मैंने इससे बचना है। उसको तो बेचारे को उस वक्त अपनी पड़ी हुई है। तो इस तरह के वीडियोस जो हैं ये ध्यान उस तरफ ले जाते हैं
इस तरह की वीडियोस आप अगर सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं तो लोग बेचारे खामखा ध्यान उस तरफ को लेके जाएंगे कि ये पानी सिर्फ पानी ही नहीं है इतना ज्यादा, ये साथ खौफनाक भी है, इसमें सांप भी हैं। तो अच्छी बातें करें, अच्छी चीजें फैलाएं, प्यार मोहब्बत और इस तरह की चीजें हो जिससे हौसला अजीजी, ये जो ऐसे मौके पर चीजों का जो रेट बढ़ाना है ये भी तो हौसला पस्त करने वाली बात है ना। जी बिल्कुल, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह की हरकतें करें कि लोग हौसले में रहें। अभी देखे ना आपने ये जो बात की है, अब लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाना भी शुरू कर दी हैं जी के बेशुमार जानवर जो सैलाब में बह गए हैं, मर गए हैं। अब इतनी सारी मुर्गियां और भैंसें और गाय और बकरे ये वो जो मर गए हैं पानी में, अब हमारे लोगों ने उधर से वो सारा मुर्दा जानवर इकट्ठा करके तो शहरों में उसका गोश्त बेचना है। मतलब पहले ही उन्होंने ऐलान कर देता है, खुद ही ऐलान कर देता है। मतलब ऐसी चीजों से यार खुदा के लिए परहेज करो, जाके उधर को मदद करो। आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप निकले ना बाहर। बिल्कुल। आप एक पूरी टीम बना के बाहर निकलें और चेक करें जाके कि वो जो मुर्दा जानवर हैं वो किधर को जा रहे हैं, बजाय वीडियो बना के सारे मुल्क को खौफजदा करने के आप इस काम पे निकल पड़े। बल्कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 2022 में मैं डीजी खान गया और वहाँ पे जो सैलाब मुतासरा लोग थे, जो इलाके थे, उनको विजिट किया। इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ दिखानी चाहिए जिसके बारे में दिखाते हुए सोचते हैं बनाने वाले वीडियो की जी नहीं बनानी चाहिए, इसके व्यूज़ नहीं आएंगे। वो वीडियो क्या थी कि लोगों के घर जो हैं उनके इर्द गिर्द पानी है, वो सैलाब में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी रेस्क्यू की बोट्स को इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कश्तियों में बैठ के। तो देखो ना जरा कैसी ये हौसला अफजा बात है, लोगों को इससे हौसला मिलता है ऐसी। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।